पुरस्कार देकर इसके उज्जवल भविष्य की कामना करें। दोनों देना हमारे सभी बच्चों। इसके बाद विकास हमारे सही नहीं है एंगल ना सही। एक कुर्सी लेके आओ थोड़ी लिया कुर्सी और पास में यहाँ कुर्सी सर का कहाँ रखो रखो ठीक है। इसके बाद बच्ची में प्रिंसी प्रीति चलिए आओ बेटा क्रम से जिनका नाम ले हम बोलते जाएं तो वो क्रम से चले आए। प्रिंसी प्रीति मिनी आकांक्षा साक्षी शिवानी बरेल सरस्वती शिवानी सरस्वती सुहानी अब मैं आदरणीय श्री शंकर दादा जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और इन बच्चों को पुरस्कार देकर इनके उज्जवल भविष्य की कामना करें। सुहानी के बाद गोल्डी, नम्रता, प्रियंका, साहिबा, उर्मिला, उपासना मुस्करा, अब मैं श्री मां भगवती शिक्षण संस्थान विद्यालय के प्रबंधक महोदय श्री जीतन जी राजपूत जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और इन बच्चियों को पुरस्कार देकर इनके उज्जवल भविष्य की कामना करें। अब मैं महामानव इंटर कॉलेज के प्राचार्य श्री आलोक प्रताप सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और इन बच्चियों को पुरस्कार देकर इनकी उज्जवल भविष्य की कामना करें।
आराध्या, काजल, कामनी, सुमित, उमा, सुलेखा, ऋतु। जल्दी से आइए बेटा। अब मैं मां भगवती शिक्षण संस्थान के प्राचार्य श्री अमित कुमार द्विवेदी जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और बच्चों को पुरस्कार देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करें। उपासना, इस क्रम में उपासना देवरा, शिवांगी, दीपिका, खुशी, रेशमा, शिवानी कुछेचा, शिवानी टोला, सूर्यांशी। अब मैं आरएसएस खंड प्रचारक श्री सुमित जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और इन बच्चियों को पुरस्कार देकर अब मैं श्री लोकेन भाई साहब जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और बच्चियों को पुरस्कार देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करें। अब मैं श्री मुकेश जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और इन बच्चियों को पुरस्कार देकर जिन बच्चियों ने कक्षा 10 की तो वो भी आ जाए, सभी बच्चियां। इसके अलावा जिन बच्चियों ने कार्यक्रम में पार्टिसिपेट नहीं किया था, कक्षा 10 की बच्चियों ने, वो आ जाए और अपना पुरस्कार ले जाए। अब मैं कक्षा 10 के समस्त बच्चों से अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ आए और अपना बारी बारी से पुरस्कार प्राप्त करते जाएं। और मैं विद्यालय के प्राचार्य पीछे इसके बाद में विद्यालय की वरिष्ठ शिक्षिका
श्रीमती उषा मैम से अनुरोध करूंगा कि वो आए और बच्चों को पुरस्कार देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करें। ताली बजा देना पुरस्कार जैसे पुरस्कार आ जाओ सबको मिल रहे सब बुला रही हो लेडीज स्टाफ श्रीमती पार्वती बहन जी, श्रीमती शिव कुमारी बहन जी, कुमारी नीशु बहन जी, इनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो आए और बच्चों को पुरस्कार देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करें। देखो पुरस्कार ही बढ़ता जाए में वो कविता हमारी रह गई थी अधूरी, तो उसको भी हम गुरु माता जान के सुनना है आपको। तो कविता के बोल थे जिम्मेदारियों का बोझ, जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन भी चलाने लगी बेटियां। कटुआ के बोलने से पूर्व सोचती है खूब, डरती है सहजती है सहमती है बेटियां। कटुआ के बोलने से पूर्व डरती है सहजती है सहमती है बेटियां। और प्रश्न ये ज्वलनशील सबके लिए है आज, प्रश्न ये ज्वलनशील सबके लिए है आज, नेत्र प्रतीकों में क्यों मरती है बेटियां। नेत्र प्रतीकों में क्यों मरती है बेटियां। घर में बटा के हाथ रहती है माँ के साथ। इसके बाद हमारे स्टाफ बंधु श्री बसंतलाल जी, श्री ब्रजेश सर जी, श्री उमेश सर जी और हमारे रमेश सर जी, जो यहीं पर विद्यमान है, बराबर सहयोग कर रहे हैं पुरस्कार में, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो आए और बच्चों को पुरस्कार देकर उनके जो भविष्य की कामना करें। घर में बटा के हाथ रहती है माँ के साथ, पिता की समस्त बाधा हरती है बेटियां। पिता की समस्त बाधा हरती है बेटियां। ललता बेसाखा राधा रानी बेटी होती नहीं, ललता बेसाखा राधा रानी बेटी होती नहीं। यशोदा दुलारे नंद नंदन नचाता कौन, यशोदा दुलारे नंद नंदन नचाता कौन। अनुसुईया जैसी बेटी तब साधका न होती, अनुसुईया बेटी तब साधका न होती। पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन, पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन, पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन। छात्राएं बताएं एक बात, छात्राएं बताएं एक बात। हम श्री आदरणीय जितेंद्र जी से और मनोज जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए। आप चले जाओ दादी
इसके बाद विद्यालय की ओर से हमारे बच्चे, ये लास्ट समय है बच्चों का, सीनियर स्टूडेंट थे हमारे विद्यालय के, जा रहे हैं तो उनके लिए विदा क्या करें हम भरे नयन से, विदा क्या करें हम भरे नयन से, बेरो रहा है आपके गमन से, विदाई की बेला है दुआ कर रहे हैं, विदाई की बेला है दुआ कर रहे हैं, सदा दुख दूर रहे आपके जीवन से, विदा क्या करें हम भरे नयन से, ये रो रहा है आपके गमन से। मैं जब सोचता हूँ बिछड़ जाएंगे हम, आंखें भीग जाती है रोता है ये मन, हो मैं जब सोचता हूँ बिछड़ जाएंगे हम, आंखें भीग जाती है रोता है ये मन, रोता है मन, साथ साथ रहना, साथ मुस्कुराना, साथ साथ रहना, साथ मुस्कुराना, कैसे भूल जाए वो सारी बात मन से, विदा क्या करें हम भरे नयन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से, विदाई की बेला है दुआ कर रहे हैं, सदा दुख दूर रहे आपके जीवन से। काश कोई जिंदगी को पीछे छोड़ देता, गुजरे हुए पल को भी साथ जोड़ देता, हो काश कोई जिंदगी को पीछे छोड़ देता, गुजरे हुए पल को भी साथ जोड़ देता, साथ जोड़ देता, खुशी के जो पल थे वो याद बन गए हैं, खुशी के जो पल थे वो याद बन गए हैं, कैसे भूल जाए वो बात सारी मन से, विदा क्या करें हम भरे नयन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से, विदाई की बेला है दुआ कर रहे हैं, सदा दुख दूर रहे आपके जीवन से।
रखना और सदा मुस्कुराना। हो आँखों से दूर होके जहाँ पे भी जाना, हमें याद रखना और सदा मुस्कुराना, सदा मुस्कुराना। कमी आपकी तो सदा ही रहेगी, कमी आपकी तो सदा ही रहेगी। दूर दूर हो के ना, दूर हो ना हमसे, विदा क्या करें हम भरे नयन से, विदा क्या करें हम भरे नयन से। हृदय रो रहा है आपके गमन से, विदाई की बेला है दुआ कर रहे हैं, सदा दुख दूर रहे आपके जीवन से। विदा क्या करें हम भरे नयन से, विदा क्या करें हम भरे नयन से। हृदय रो रहा है आपके गमन से, विदाई की बेला है दुआ कर रहे हैं, विदाई की बेला है दुआ कर रहे हैं, सदा दुख दूर रहे आपके जीवन से। विदा क्या करें हम भरे नयन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से। मैं जब सोचता हूँ बिछड़ जाएंगे हम, आंखें भीग जाती है रोता है ये मन। हो मैं जब सोचता हूँ बिछड़ जाएंगे हम, आंखें भीग जाती है रोता है ये मन, रोता है ये मन। साथ साथ रहना, साथ मुस्कुराना, साथ साथ रहना, साथ मुस्कुराना। कैसे भूल जाए वो सारी बात मन से, विदा क्या करें हम भरे नयन से। हृदय रो रहा है आपके गमन से, विदाई की बेला है दुआ कर रहे हैं, सदा दुख दूर रहे आपके जीवन से। विद्या की देवी माँ सरस्वती, माँ गायत्री, आने लगी अब सही है, परम पूज्य गुरुदेव, बच गया आए थे आज। वंदनीय माता जी, गण में उपस्थित अतिथिगण, प्रधानाचार्य, अध्यापक बंधु, अध्यापिका बहनें, चेहरा है ना, प्यारे छात्र छात्राएं, आज कक्षा 10 के छात्र छात्राओं का विदाई समारोह है। विद्यालय में कुछ छात्र ऐसे होंगे जिन्होंने कक्षा 1 से लगातार अध्ययन किया होगा। विद्यालय सन 2014 में निकल यानी कैसे यहाँ पर स्थापित हुआ और 14 से यदि हम देखें तो ये 11वां शत विद्यालय सत्र है।
तो इसमें बहुत संभावना है कि हमारे कई छात्र ऐसे होंगे जिन्होंने शुरू से यहाँ पर पढ़ाई की होगी। मुख्य उद्देश्य ये है कि हमने यहाँ कितनी पढ़ाई की, हमने क्या सीखा, विद्यालय से क्या पाया, अध्यापकों ने किस ढंग से पढ़ाया। हमारी एक छात्रा अपना गीत गाते हुए अपने आंसुओं को नहीं रोक सकी। ये लगाव है। आपने बहुत सारी बच्चियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, विभिन्न गीतों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया। ये बहुत अच्छा है। प्रतिभाएं इसी तरह से आगे बढ़ती हैं, निखरती हैं। साथ ही साथ बहुत खुशी होती है हमें कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ कोई छात्र या छात्रा आकर के अपना वक्तव्य देती। आशा करते हैं कि इस तरह से निकल कर आएंगे, ऐसी प्रतिभाएं निकल कर आएंगी जो एक मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकें। अन्य जो भी छात्र छात्राएं हैं उनसे कुछ सीख सकें। ये विद्यालय का भी अंतिम दिन नहीं है आपका, और वैसे भी कहते हैं मिलने और बिछड़ने का यह क्रम जीवन भर चलता है। जो मिलता प्रातः काल गले वह सायंकाल बिछड़ता है। ये क्रम है। हम यहाँ आए, आप लोगों ने एडमिशन कराया, अध्यापकों से मिले, कक्षा में अन्य छात्र छात्राओं का प्रवेश हुआ, आप उनसे मिले, कुछ बीच में अलग हो गए, कुछ आज तक आपके साथ हैं, कुछ आगे भी साथ में रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल बिछुड़ जाएंगे। कोई एक गांव के होंगे और कोई आगे चल करके एक साथ जाके पढ़ेंगे, एक विद्यालय में पढ़ेंगे। तो मुख्य उद्देश्य से हमें अलग नहीं होना है। अभी हमारा उद्देश्य पूरा नहीं है, आपका उद्देश्य भी पूरा नहीं है। आपका उद्देश्य क्या है? पहलापन, जो हमारे जीवन के 4 हिस्से हैं, बचपन, युवा, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। तो ये बालपन है, जो बचपन है, ये विद्या अध्ययन के लिए है। प्रथमे नार्जते विद्या। यदि हम पहलेपन में विद्या अध्ययन नहीं करते हैं, विद्या का अर्जन नहीं करते हैं, तो हमारा आगे का जीवन बहुत अच्छा नहीं होगा। ये तो नहीं कहा जा सकता कि असफल हो जाएगा, ये कोई निश्चित नहीं है। समय कभी भी यदि हम सीखने का प्रयास करें तो कभी भी सीख करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वहां कठिनाइयां बहुत हैं। तो बेहतर है कि जैसा बनाया गया है हमारे ऋषियों मनीषियों ने और महापुरुषों ने, जो परंपरागत सीढ़ी दर सीढ़ी एक व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था का पालन करते हुए हम आगे बढ़ें। अपने आप को प्रेरणा का स्रोत बनाएं। ऐसी प्रेरणा जिसमें आपको देख करके अन्य लोग भी प्रेरित हों। उद्देश्य अपना बनाएं कि हमें कहाँ जाना है। जरूरी नहीं कि बहुत अच्छी पढ़ाई हो वही सफल हो, लेकिन हमारे अपना कर्तव्य नहीं भूलना है।
आज हमारा कर्तव्य पढ़ाई का है। हम कर्तव्य अपनी पढ़ाई के प्रति पूरी निष्ठा से अपना समय दें। ये आपके स्वयं के लिए है। विद्या एक ऐसी वस्तु है जिससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। यदि आपके पास विद्या है तो आप कभी न कभी उस उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे जिस उद्देश्य को लेकर के आप चले हैं। बहुत अच्छा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी छात्र छात्राओं को। और जो विदाई कर रहे हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि अगली साल जब आपकी विदाई हो और जब विद्यालय से विदाई हो, अभी तो कक्षा से हुई है, कक्षा आपकी बंद हुई है, और जब विद्यालय से विदाई हो तो बहुत सहर्ष खुशी के साथ जा सके, गर्व के साथ जा सके कि हाँ, हमने इस विद्यालय से कुछ पाया है। तो पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो भी हमारे आगंतुक हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद। मंचासीन अतिथि श्री शंकर दादा जी, हमारे बड़े भाई श्री लाखन जी भाई साहब, हमारे साथ पधारे हुए श्री आलोक जी भाई साहब जो महामानव इंटर कॉलेज के प्राचार्य महोदय हैं, हमारे साथ उपस्थित हमारे श्री सुमित जी जो आरएसएस नगर प्रचारक गोहांड की भूमिका में है, श्री अमित जी जो हमारे प्रधानाचार्य माँ भगवती शिक्षा संस्थान नदना, हमारे बरेल विद्यालय से सभी ऊर्जावान विद्वान शिक्षक भाई और बहनें, हमारे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है। आज का समय है, हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। हो सकता हो कि इसमें से कई छात्र अपने गुरुजनों से आज या इस मंत्र के बाद जीवन में कभी भेंटे ही ना हो। आज हम लोग सभी लोग साथ बैठे हुए हैं, गीत गा रहे हैं, सुन रहे हैं, एक हमारी फेयरवेल पार्टी चल रही है। तो आप सभी से यही आशा करते हैं कि जहां भी आप जाएं तो आप लोगों की व्यक्तित्व से यदि हम लोगों की पहचान हो जाए तो उससे बड़ा कोई गर्व की बात नहीं है। हम कहीं भी कह सके कि ये हमारे छात्र हैं। इतना आप लोग अपने फ्यूचर में इस प्रकार से मेहनत करें कि ऐसी ऐसी जगह पहुंचे कि गर्व से हम आपका परिचय करा सकें। आप लोग इस समाज के और इस देश के एक पिलर की तरह हो है। जैसे मकान होता है तो बहुत सारे पिलर उसको साधे रहते हैं, कई जगह मंदिर बने रहते हैं, पिलर पे पूरा सदा रहता है। तो यदि आप लोगों में से एक भी बच्चा कोई रास्ता गलत पकड़ गया तो वहीं से वो भवन या देश की वो कड़ी कमजोर हो जाएगी। हम एक चैन पहनते हैं, चैन में बहुत सारी कड़ियां लगी रहती हैं, तो वो चैन उतनी मजबूत होती है जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी। तो हमें अपने देश को, अपने समाज को, अपने घर परिवार को मजबूत बनाना है।
आप लोग जहां भी जाएं, बुद्ध के वचनों को याद करें। उन्होंने कहा कि भाई जो अच्छे लोग हैं वो पूरी दुनिया में फैल जाएं और जो बुरे लोग हैं वो यहीं एकत्रित रहें। इसलिए कि जो बुरे हैं बुराई रहेंगी तो यहीं रहेंगे और अच्छाई रहेंगे, वो जहां भी अच्छे लोग पहुंचेंगे वहां अच्छाई फैलाएंगे। तो जहां आप रहें, हम चाहते हैं कि आपका व्यक्तित्व ऐसा रहे कि आप किसी के लिए बोझ ना समझे जाए। जैसे हम देखते हैं कोई व्यक्ति अगर नशेची होता है, वो गुटखा खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, तो जो अगल बगल बिना नशा करने वाले लोग होते हैं वो सोचते हैं कि ये लोग पिए कहां से कब पहुंच जाए, या किसी की कोई बुरी आदतें होती हैं। तो हम लोगों में हमें ऐसी क्वालिटी विकसित करनी है जिसकी सराहना हो, हमसे प्रेरित होकर लोग अपने आप को बदलने की कोशिश करें। यदि हम ऐसा व्यक्तित्व बना पाते हैं तो हमारी पढ़ाई सफल है। और समय सीमा बताई गई थी, तो ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे और आपसे आशा करते हैं कि आप सभी लोग अपने माता पिता के सपनों को लेकर जिएं। हर माता पिता चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, हम जिस प्रकार से अपना जीवन बिता रहे हैं, हमारे बच्चों का जीवन स्तर हमसे ऊंचा हो। एक किसान है तो वो सोचता है कि हमारे बच्चे जॉब करने लगे, बाबूजी बने पंखे के नीचे बैठे। अब जो लोग जॉब कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि बच्चे ऐसी जगह पहुंचे जिनके अंडर में सैकड़ों लोग काम करते हैं। समझ रहे ना? तो हर माता पिता का सपना होता है कि जो जहां हम हैं हमारे बच्चे हमसे ज्यादा लग्जरियस लाइफ जिए, उनको हमसे ज्यादा सुगम और सरल जीवन मिले, जहां उन्हें कठिनाई न मिले, उन्हें सम्मान मिले। एक अगर किसी बच्चे को समाज में सम्मान दिया जाता है तो जितना उस बच्चे को उससे खुशी नहीं मिलती, उससे 100 गुना उसके माता पिता को खुशी होती है, और उस 100 गुना से ज्यादा आपके गुरुओं को खुशी होती है। तो हम चाहते हैं कि आपके कर्म ऐसे रहे कि हमें समय समय पर हमारी मेहनत का फल, सफलता मिलती रहे। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही सूक्ष्म शब्दों में सही बच्चों का मार्गदर्शन किया। इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके। मैं आपको बुला लूं, आप सुन लीजिए RSS के सुचार है। बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में RSS प्रचारक, बच्चों को भी पता है कि हम लोगों के नौरंगा एक इकाई लगी हुई थी, तो उसमें नौरंगा हम लोग गए थे RSS के कार्यक्रम में। तो वही RSS है आपका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बहुत बड़ा संगठन है पूरे देश में। तो उससे हमारे सुमित जी यहाँ पर आए हुए हैं, तो उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप आएं और सूक्ष्म शब्दों में हमारे बच्चों का मार्गदर्शन करें। आदरणीय सुमित जी। जैसा कि आज यहाँ पे आप लोगों का विदाई समारोह है, आपने 1 सालों में जो यहाँ पे अपने गुरुजनों के साथ कई चीजें सीखी, उन्होंने जो आपको सिखाई, इसको लेकर के आप
समाज की नई नई चीज़ों को सीखने का आपको अवसर मिला। और समाज में आप लोग यहाँ से आप तो आपकी दुख की घड़ी होगी कि आप अपने गुरुजनों से दूर होकर आज कुछ दिनों बाद यहाँ से दूसरे विद्यालयों में पढ़ने के लिए जाएंगे। आपका भी सपना हो कि भाई आगे चल के हम कुछ बड़े कामों को अंजाम दें, किसी अच्छे क्षेत्र में जाएंगे, किसी का डॉक्टर बनने का मन होगा, किसी का इंजीनियर बनने का मन होगा। आप लोग कई क्षेत्रों में अपना प्रवास करेंगे, कई क्षेत्रों में कोई राजनीतिक क्षेत्र में जाएगा, कोई समाज के लिए काम करेगा, कोई किसान बन सकता है। सब लोगों की बड़ी बड़ी आशंकाएं होंगी, मगर हमें एक बात नहीं भूलना है। जो आज जिन गुरुजनों से हमें यहाँ पे रहने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला, वो हम किसी भी क्षेत्र में चले जाएं या किसी भी बड़ी पोस्ट में हो जाए, मगर हमें उनका आदर सम्मान नहीं भूलना है। कि कभी भी गुरुजन हमारे सामने आ जाए तो कभी ये नहीं कि हम उनसे बड़ी पोस्ट में हैं तो हम उनका सम्मान भूल जाएं, क्योंकि सब आजकल समाज में कई लोग हैं कि बड़ी पोस्ट में जाने के बाद अपने बड़ों का सम्मान भूल जाते हैं। ऐसी भूल कर गलती नहीं करनी। कई लोग अपने माता पिता का सम्मान करना भूल जाते हैं। अभी अपने बालक की एक घटना है जहां पर उनके माता पिता ने उनको पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया। उनके पिताजी ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी थी, वो जो 4 भाई थे, 4 भाइयों में उन्होंने माता पिता को अपने वृद्धाश्रम में डाल दिया। वृद्धाश्रम में डालने के बाद उनके छोटे बेटे ने वृद्धाश्रम से लेकर के कि कुछ जमीन उनके पास बची हुई थी कि उनके पास वो जमीन उनके पास मिल जाए, मगर जब तक उन्होंने अपनी उस जमीन को अपने पिताजी से ले नहीं लिया तब तक उन्होंने उनको रोटी दी। इसके बाद उनको घर से बाहर निकाल दिया। एक समय ऐसा आया कि दोनों माता पिता ने जहर खाकर आत्महत्या कर लिया। अभी आपने मैगजीन पेपर में देखा होगा। बांदा की घटना थी। माँ बाप ने हमें पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, समाज में जीने का एक रास्ता दिखाया, हमारे ऊपर इतना विश्वास किया, उन्होंने हमें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, मगर हम पढ़ाई के क्षेत्र से अपने माता पिता को माँ सरस्वती को जिनके वीणा से शब्द की उत्पत्ति हुई उनको नमन करते हुए और इस ऊसर भूमि को, जो ये ऊसर भूमि है, इसको उर्वरा युक्त अच्छी भूमि बनाने वाले या निर्जन भूमि को सजन बनाने वाले हमारे संस्थापक महोदय जी और हमारे विद्यालय के हितैषी हमारे कार्यकारिणी के सदस्य शंकर दादाजी और इस प्रांगण में उपस्थित महामानव इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य आलोक प्रताप सिंह जी और उनके बड़े भाई जो हिंदी के प्रवक्ता हैं लोकेन सिंह जी और हमारे माँ भगवती शिक्षण संस्थान के प्रबंधक जितेंद्र जी और प्रधानाचार्य अमित जी और उनके सहयोगी सह अध्यापक और इस प्रांगण में उपस्थित आरएसएस के प्रचारक महोदय जी और इस प्रांगण जो ये बगीचा रूपी जो प्रांगण है इसमें खिलने वाले पुष्प रूपी हमारे छात्र छात्राओं। तो जैसा कि देखिए पूर्व में हमारे बहुत से अच्छे अच्छे जो महान भावों ने अपने वक्तव्यों से ओतप्रोत कर दिया और हमारे छात्र छात्राओं को आगे के लिए बहुत से प्रेरणादायी आदर्श वचन, अमृत वचन को हमने भी सुना और अंत में भाई मेरे लिए कहने के लिए तो कुछ नहीं बचा है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा कि जो ये फेयरवेल पार्टी का मतलब होता है कि आपका
फेयर मीन्स होता है अच्छा, वेल माने होता रास्ता, जो आपके जीवन का जो आगे का जो रास्ता है वो अच्छा हो। भाई ये जाने भाई बहुत से छात्र ऐसे भी है कि जो शुरुआत से LKG से लेकर के ये 2014 से हमारे विद्यालय की नींव डली थी, 2025 से 10 वर्ष यानी पूरे हो गए हैं, 11वां सत्र चल रहा है। तो बहुत से छात्र छात्रा ऐसे भी हैं कि शुरुआत से पढ़े और वो हाई स्कूल पास करके ही चले जाएंगे। तो ये भाई एक अध्यापक जो छात्र छात्राओं का जो रिश्ता बहुत सुंदर होता है। भाई किसी ने कहा भी है कि एक जो विद्यालय की सुंदरता है, अगर उसकी बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी हो, ठीक AC सब कुछ सब आपके सुविधाएं हो, तो वो ज्यादा अच्छी नहीं होती है। सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि उस जो विद्यालय प्रांगण में जो अध्यापक और छात्र छात्राओं के बीच मधुर संबंध कितने हैं। वाकई हम लोग देखते हैं जैसे इंडस वैली वगैरह है और हिंदी इंजन से हमने भाई देखा है सेठ छोटेलाल कि जो वो संस्कार वगैरह वहां बड़े ही सुंदर सुंदर आपकी बहुत बड़ी हवेली दिखाई दे रही है, लेकिन वो संस्कार वो नहीं मिलते। तो हमारा जो देश विश्व गुरु है, संस्कारवान देश रहा है, तो हम अपने देश के जो संस्कारों को बनाए रखें। और भाई देखिए अभी हमारे जो व्यक्तित्व के बारे में बताया, अभी चर्चा की थी हमारे जो प्रबंधक महोदय नंदना के कि भाई पर्सनालिटी व्यक्तित्व तो ऐसा नहीं है कि आप बाहर से लंबाई आपकी अच्छी है, आप देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो आपका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है। व्यक्तित्व तो आपकी जो एक्सटर्नल जो आपकी क्वालिटी होती है उससे नहीं आंका जाता है। वास्तव में जो व्यक्तित्व है आपके जो आंतरिक गुण क्या है। जैसा कि आपने देखा है कि हमारे गांधी जी देखने में सुंदर नहीं थे, लेकिन उनका व्यक्तित्व देखिए, आज उन्हें हम विश्व जो पिता के रूप में, राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं। तो ये आपकी निर्भर करती है कि आपके जो आंतरिक गुण, संस्कार, ये सब मायने रखता है। तो मैं पुनः जो बाहर से आए हुए जो हमारे अतिथिगण हैं, मैं उनका बहुत विद्यालय परिवार का एक सेवक के नाते उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि हमारे कहने पर उन्होंने अपने जो अमूल्य जीवन के समय में थोड़ा बहुत हमारे कहने पर समय निकाला और हमारे छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन किया। और इन्हीं शब्दों के साथ में जो हमारे छात्र छात्राएं उनके आगे के भविष्य जो कि उनका रास्ता सुगम हो, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की, भारत माता की। चेहरा नहीं आ रहा। हटा भी चेहरा ही नहीं आ रहा। चेहरा ही नहीं एवं मेरे प्यारे बच्चों, विद्यालय को बुलवाने वाले प्यारे प्यारे बच्चों, आज हमारे जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारे विद्यालय से कुछ खुशी का दिन है और कुछ गम का। खुशी इस बात की है कि जो जब से ये विद्यालय चला है तो कुछ बच्चों ने यहीं से ही पेंसिल पकड़ना सीखा है। आज वो बच्चे हमसे दूर जा रहे हैं, अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। जो कि बात पर है कि वो आज हमसे बिछड़ जाएंगे, हो सकता है कभी जीवन में मिले और ना भी मिले। उसी दुख के साथ में
सरस्वती जी के चरणों में नमन करते हुए आदरणीय प्रधानाचार्य जी एवं संचालक महोदय जी एवं उप प्रधानाचार्य जी एवं सभी शिक्षक भाई और शिक्षिकाएं बहनें, मैं आपके सामने एक छोटा सा विदाई गीत सुनाने जा रही हूँ। आंसुओं से भीगी है आंखें हमारी, कैसे करें हम विदाई तुम्हारी। आंसुओं से भीगी है आंखें हमारी, कैसे करें हम विदाई तुम्हारी। छुओ तुम बुलंदी गुरुओं की आशा, सफलता हो कदमों पे ना हो निराशा। जो आशाएं माँ बाप की पूरी करना, उम्मीदों पे उनकी खरा तुम उतरना। हमारी खुशी है हो, हमारी खुशी है सफलता तुम्हारी, कैसे करें हम विदाई तुम्हारी। आंसुओं से भीगी है आंखें हमारी, कैसे करें हम विदाई तुम्हारी। जय हिंद जय भारत। स्काउट ताली 1 2 3 1 2 3 1 2 3। हम अपने टीचर श्री बदन सर को यहाँ पर बुलाना चाहते हैं। कृपया बच्चों का मार्गदर्शन करें। विद्यालय में उपस्थित श्रोती रूपेण माँ सरस्वती, विद्यालय के संचालक श्री लाखन सिंह जी एवं इटकॉर से पधारे हमारे शंकर दादाजी, विद्यालय के प्राचार्य जी एवं समस्त शिक्षक एवं शिक्षिका, आप सभी को इस विदाई पार्टी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग यहाँ से विदा नहीं हो रहे, जो आपके भाई बहन हैं जिस दिन आपको मिलना है, ये विद्यालय यहीं रहना है। आप जिस दिन चाहें यहाँ आ सकते हैं, अपने अध्यापकों से अपने सहपाठियों से मिल सकते हैं। जैसे हम विदाई का एक रूप दे रहे हैं, लेकिन आप यहाँ से विदा नहीं हो रहे, केवल आप अपनी कक्षा को विदा करके अगली कक्षा में जा रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इस विद्यालय से निकलकर जब किसी दूसरे विद्यालय में जाएंगे तो अपनी एक पहचान बनाएंगे। अब पहचान हमारी कैसे बनती है? संस्कृति, सभ्यता, संस्कार। अगर हम अपनी संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों को बरकरार रखेंगे तो हमारी पहचान अपने आप बन जाए। इसी के साथ मैं आपको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद जय भारत। शिवानी टोला। अंदर है
यहाँ तुम लोग एक भी कोई नहीं बोल रहा। भैया वो परिवार गाना हो रहा मछलिया को ब्याह तो यार बैठे हो बस। वंदनीय माँ सरस्वती के चरणों को नमन करती हुई आदरणीय प्रबंधक महोदय व हमारे सभी अध्यापकगण व हमारे बाहर से आए हुए अतिथिगण व हमारे छोटे भाइयों बहनों, हम आपके सामने कुछ प्रस्तुत करना चाहते हैं, उसमें जो गलतियां हो क्षमा करें। जैसा कि हम जानते हैं कि लगभग यहाँ हमारे स्कूल में कोई हमारी क्लास के बच्चे लगभग कक्षा 1 से यहीं पर पढ़े हैं। हम जानते हैं कि दुख तो बहुत होता है, पर इतना हमें याद रखना चाहिए कि यहाँ से निकलकर कहीं अच्छे स्कूल में, स्कूल या चाहे जैसा भी हो, लेकिन पढ़ाई का मन सिर्फ अपना होना चाहिए। और हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ से जाकर आप सभी लोग अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें व अपने घर वालों की आज्ञा का पालन करें। जय हिंद, जय भारत। इसका ताली 1 2 3 1 2 3 1 2 3। कक्षा 10 के सेलन भैया से अनुरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर आए और कुछ 2 शब्द बोले। सेलन नेटोरा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं गुरुजनों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बाहर से आए हुए मान भाव, मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। मैं अपने से छोटे भाइयों बहनों को यह सीख देना चाहता हूँ कि वे टीचरों की आज्ञा माने और उनका हमेशा आदर करें। जय जय भारत। इसका ताली 1 2 3 1 2 3 1 2 3। दीपिका दीदी से अनुरोध करेंगे प्लीज वो यहाँ आए और कुछ 2 शब्द बोले। अरे जल्दी आ, समय नहीं है भाई, जल्दी आ जाओ, चलो जल्दी जल्दी चले आओ। रानी का कार्यक्रम हो रहा है, फिर जल्दी जल्दी जिसका हो दीदी के नाम से बुला दो। दीदी मैं समझ पाई के नाम रखे वंदनीय माँ सरस्वती, प्रधानाध्यापक और मेरे छोटे बड़े भाइयों बहनों, मैं आपके सामने कुछ प्रस्तुत करने चाहती हूँ, उसमें जो भी गलतियाँ क्षमा करें। विदाई की घड़ी है आई, सबके आंखों में आंसू है लाई, आपकी पूरी हो हर अभिलाषा, दुआ ये सबके जुबान पर है आई। जय हिंद। इसका ताली 1 2 3 1 2 3 1 2 3। और बुला लो जल्दी। कक्षा 9 की 4 शिक्षक को हम यहाँ पर बुलाना चाहते हैं, कृपया वो यहाँ आए।
एवं छोटे बड़े भाइयों बहनों और बाहर से आए हुए अतिथिगण, मैं आपके सामने एक छोटा सा विदाई गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। उसमें जो गलतियाँ हो क्षमा करें। विदा क्या करें हम भरे इन नयन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से। विदाई की बेला है, दुआ कर रहे हैं सदा दुख दूर रहे आपके जीवन से। विदा क्या करें हम भरे इन नयन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से। मैं जब सोचती हूँ बिछड़ जाएंगे हम, आंखें भीग जाती हैं, रोता है ये मन। साथ साथ रहना, साथ मुस्कुराना, साथ साथ रहना, साथ मुस्कुराना। कैसे भूल जाएं वो सारी बातें मन से। विदा क्या करें हम भरे इन नयन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से। काश कोई जिंदगी को पीछे मोड़ देता, गुजरे हुए पल को भी साथ जोड़ देता। जय हिंद, जय भारत। इसका ताली 1 2 3 1 2 3 1 2 3। कक्षा 9 की छात्रा नाम छाया को बुलाया जाएंगे। प्लीज वो यहाँ आए, कुछ 2 शब्द बोले। जल्दी आए को तुरंत, यहाँ से आवाज लगाएगी तुरंत, देखो रेडी। और क्या सेवा में श्रीमान प्रधान आचार्य एवं मेरे छोटे बड़े भाइयों बहनों, मैं आपके सामने कुछ कहना चाहती हूँ। उसमें जो गलतियाँ हो क्षमा करें। विदाई के इस मोड़ पर आंखें नमती हैं, विदाई के इस मोड़ पर आंखें नमती हैं। संग बिताए वो उन्हें आज भी संग है। जय हिंद, जय भारत। इसका ताली 1 2 3 1 2 3 1 2 3। कक्षा 9 की छात्र जानकी बड़े, कृपया यहाँ पर आए, कुछ 2 शब्द बोले। कृपया जल्दी आए। बेटा सत्यम बताओ कौन सी गाना पे डांस करो। डांस करना तो ग्रुप में करवा दे, ग्रुप डांस करवा दे। वो सारी चीज भी अच्छा है। ठीक, कौन सी गाना बताओ जल्दी, निकल के आओ बाहर। पुरस्कार वितरण आदरणीय प्रधानाचार्य, गुरुजन व मेरे छोटे बड़े भाइयों बहनों, मैं आपके सामने कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। उसमें जो गलतियाँ हो क्षमा करें। स्कूल के दिन थे बड़े सुहाने, ना कोई टेंशन ना कोई बहाने। टीचर की डांट थी, म्यूजिक हमारे जब। अब कौन लगाएगा हंसी के फटकारे। जय हिंद, जय भारत। इसका ताली 1 2 3 1 2 3
जल्दी आ जाओ 2-4 लोग। चलो 3-4 लोग आ जाओ, चलो जब तक आप बोले जब तक तैयार बस नहीं हो गए, बस ठीक है, चलो बस ठीक है। वंदे से मां सरस्वती के पैरों में नमन करते हुए मेरे स्कूल के प्रधानाचार्य एवं मेरे शिक्षक एवं मेरे छोटे बड़े भाई और बहनों, आपके सामने कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहती हूँ, उसमें जो गलतियाँ हों क्षमा करें। करते हैं अलविदा आपको, करते हैं अलविदा आपको, दिल से इसे स्वीकार कर लेना। दिल में बसाया है आपको, कि दिल में बसाया है आपको, वक्त मिले तो हमें याद कर लेना। इसका उच्चारण ये इसका उच्चारण 1 2 3 1 2 3 1 2 3। देखो बच्चों, ये कक्षा 9 और कक्षा 10 जो विद्यालय की उच्च कक्षाएं हैं उन्हीं का कार्यक्रम है। इस तरह से आप लोगों को खास तौर से कक्षा 9 वाले बच्चों को बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेना चाहिए कि हम जाने वाले जो भी हमारे बड़े भैया बहन हैं तो उनको हम ये यादगार विदाई दे सकें। तो ये छात्राएं तो हम देख रहे हैं कि वो आ रही हैं, आगे आ रही हैं, जैसे भी है अपने विचार रख रही हैं, लेकिन छात्रों को देख रहे हैं वो अपनी बात नहीं रख रहे। मुझे लग रहा है कि इनमें से शायद मूक नहीं है कोई। मूक भी है क्या? मूक जानते हैं कौन होते हैं? मूक नहीं जानते? मूक माने बौरा। जो हमारे गांव देहात में एक शब्द है बौरा, जिसके मुंह से शब्द नहीं निकलते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं, उनको लिखित भाषा में मूक बोलते हैं। तो मुझे लग रहा है कि हमारे विद्यालय के छात्र मूक नहीं है। और ये कामना करता हूं कि हे ईश्वर, इन सभी बच्चों को भविष्य में कोई भी ऐसी परेशानी, कोई भी कठिनाई का सामना न करना पड़े। तो देखिए, सुनिए 4 पंक्तियां। कथानक व्याकरण समझे तो स्वरभित छंद हो जाए, कथानक व्याकरण समझे तो स्वरभित छंद हो जाए, हमारे भारत में फिर से मधुर मकरंद हो जाए, हमारे भारत में फिर से मधुर मकरंद हो जाए। हे ईश्वर, कुछ नहीं मैं मांगता तुझसे, हे ईश्वर, कुछ नहीं मैं मांगता तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। तो बेटा, जितने भी कार्यक्रम करने का ये हमारा सौभाग्य होता है, विद्यालय कराता है, खर्च भी होता है, लेकिन केवल इसका एक तात्पर्य होता है कि अगर हमारे कार्यक्रम से अगर 4-5 बच्चों में कोई सुधार होता है तो निश्चित ही हमारा ये कार्यक्रम सफल है। तो हम सभी बच्चों से यही कामना करते हैं, आशा करते हैं, जैसा कि हमारे बहुत से महान बाबू ने बताया आपको कि विद्युत
आदमी के चरित्र की पहचान उसके व्यक्तित्व से होती है। अगर आप लोग भविष्य में कोई ऐसा कार्य कर जाए उल्टा सीधा और पता चले कि ये बड़े विद्यालय का पढ़ा हुआ लड़का है, तो कहीं ना कहीं विद्यालय पर भी आपकी छाप लगेगी। तो जो भी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, इस बात का विशेष ध्यान दें। जो भी आपने, आपके माँ बाप ने, आपके माता पिता ने, गार्जियंस ने, जो भी आपके गार्जियंस बंधु हैं, आपको यहाँ पर भेजा, आप हम लोगों पर विश्वास किया, विश्वास जताया, तो आप उनके विश्वास में खरा उतरे और जो अपनी आगे की जीवन शैली है उस पर विचार विमर्श करें। इसके बाद जो हमारा आगे का कार्यक्रम है, आदरणीय प्रधानाचार्य जी से मैं थोड़ी जानकारी करूंगा कि कार्यक्रम अब इसके बाद पुरस्कार वितरण का करना है। तो अब पीछे चला गया। आज हम बेटियों को देख रहे हैं कि बेटियां हमारे हर क्षेत्र में नाम रोशन कर रही हैं। और ये बच्चे आइए बेटा जल्दी से। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो, सुनने जरा, जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन भी चलाने लगी बेटियां। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन भी चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेज डाला, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेज डाला। सुना है वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं। हर शक्ति क्षेत्र आगे माने लगी बेटियां। पिता की शहादत पे, पिता की शहादत पे अर्थी को कांधा देखे अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। बच्चियां तैयार हैं? आइए बेटा जल्दी। हम तो अपना जो भी हमें समय मिलेगा हम थोड़ा बहुत सुना देंगे आपके लिए। आदरणीय प्राचार्य जी और हमारे सभी सहाध्यापक शिक्षकगण और हमारे यहाँ पर आए हुए आगंतुक अतिथि दादाजी को प्रणाम सभी को, और सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग यहाँ से विदा होकर के आप एग्जाम देने जाएंगे। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जैसे ही अभी आपका एग्जाम का समय है तो एग्जाम पर पूरा फोकस करना है आपको। और कई ऐसी बात होती है कि कई बच्चे जो है एग्जाम को लेकर के डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो डिप्रेशन में मत जाएं और खुशीपूर्वक, मुस्कान पूर्वक आप जो अपनी पढ़ाई को ध्यान दें। एग्जाम को बहुत ही अच्छे से और अपने विद्यालय के सभी विषय अध्यापकों से भी संपर्क करते रहें, अपने विषय से संबंधित जानकारियां लेते रहें, अपने प्रश्नों को पूछते रहें। ऐसा कभी नहीं होता है कि अगर बच्चे अपने विषय अध्यापक से कुछ पूछते हैं तो वो जरूर उनका मार्गदर्शन करते हैं। और रात में हम भी हैं और रात में कुछ लोग बच्चे एग्जाम देने जाएंगे, तो रात में अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत हो तो हम वहाँ पर आपके लिए तत्पर रहेंगे। और किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, आपका एग्जाम तक मैं भी साथ दे सकता हूँ, आपका जैसा भी हो तो आपको समय अनुसार दे सकता हूँ। और हमारे बच्चों ने बहुत ही अच्छा ये एंकरिंग का कारोबार संभाल रखा है। बहुत बड़ी बात होती है यहाँ पर पोडियम के पास आकर के स्टेज में खड़े होकर के बोलना, बहुत बड़ी बात होती है। और ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि यहाँ पर स्टेज में अपना जो है परफॉर्मेंस दिखाते हैं, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि जब शुरुआत में हम भी कभी स्टेज में आते थे तो पैर ऐसे ऐसे कांपा करते थे। और हमारे प्राचार्य जी भी जब शुरू में जो है ऐसा ही उनके साथ भी हाल होता था, सबके साथ ऐसे ही हाल होता है। तो आप ये मत सोचिए कि आप ही के साथ होता है, ऐसा सबके साथ होता है कि जब भी कहीं स्टेज पर जाते हैं तो सभी लोगों की कंपन उत्पन्न हो जाता है। जरूरी है, अब जैसे आपने पढ़ाई किया है, पढ़ाई के साथ साथ आपका प्रतिभाएं भी बहुत जरूरी है। अपने अंदर की जो टैलेंट है, प्रतिभा है, उसको उजागर करना चाहिए और समय समय पर उनका प्रदर्शन करते रहना चाहिए, क्योंकि इन
ये जो जितनी भी प्रतिभाएं होती हैं वो आपके जीवन में जो पढ़ाई से जो कुछ लोग उबने लगते हैं, बोर होने लगते हैं, तो ये सब आपका उस समय साथ देती हैं प्रतिभाएं आपकी। आपके अंदर जो टैलेंट है उस टैलेंट को उजागर कीजिएगा और अपने माँ बाप की बातों का, आज्ञा का पालन करते रहें, अपने गुरुजनों का सत्कार सम्मान करते रहें और अपने छोटे बड़े भाई बहनों का सब लोग मार्गदर्शन करते रहें। बस मैं आपसे यही आपको दुआ देना चाहता हूँ कि आपसे आप जो एग्जाम को बहुत अच्छी क्लियर, ठंडे दिमाग से अपने एग्जाम को क्लियर करें। धन्यवाद।